तो लोहारीडी में रहे होते हैं, के रास्ते है आने जाने के लिए, बाजार के लिए। तो भीड़ में कहीं शामिल मत होगी सर। तो वो भीड़ में शामिल हो रही घला, ऐसे बाजू बाजू रहेंगे, वो तो जबरदस्ती चढ़ा ले सकते। घर पर 4 आदमी चढ़ेंगे कहाँ, देखने वाले बताएं। हम ना जाना, बाद में पता वकील चले। करे हो आप मन अभी? नहीं करे हम, वकील नहीं करे, नहीं करे हम वकील। खेल आप गए थे, मुलाकात हुई, किनसे मुलाकात हुई, क्या बताया वो? ये बंदी जो है करीब 7 बंदियों से चर्चा हुई। इसमें ज्यादातर वो लोग थे जिन्होंने लाश को उतारने के लिए, किसी को पुलिस से खबर आई थी, किसी को परिवार वालों ने बोला था कि वो वापस नहीं आए हैं, किसी को संदेश आया कि मध्य प्रदेश की सीमा में ऐसी लाश लटकी हुई है, इन लोग को बुलाया गया। तो करीब 5 या 6 लोग तो ऐसे हैं, 5 लोग की जो लाश के साथ थे, अर्थात उनका भी ये कहना था कि रात वहां रुके, लाश को पुलिस जब आई तो उतारा गया, उतारने के बाद में फिर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया हुई, 2 बार पोस्टमार्टम हुआ, एक बार पोस्टमार्टम हुआ, फिर एक और डॉक्टर आए, फिर पोस्टमार्टम हुआ, और सुबह फिर रिंगाखार की पुलिस के साथ में वाहन से शव को लाया गया। तो ये तो इनकी बात से लगा कि ये 5 लोग तो घटना के समय गांव में ही नहीं थे, और 2 लोग और हैं जो जिनसे मुलाकात हुई, एक गांव में सचिव हैं, दूसरे गांव में, उनने बताया कि वो घर में थे, मौके पे नहीं थे, दूसरे ने बताया कि वो खेत में थे, मौके पे नहीं थे। तो 7 लोगों से जो मुलाकात हुई उनकी बात से तो ये लगता है कि वो मौके पे ही नहीं थे। 5 तो ऑन रिकॉर्ड जहां लाश थी मध्य प्रदेश में वहां थे। तो ये बातें सामने अभी चर्चा में आई हैं। ये भी लोगों ने बताया कि सिर पे चोट थी, और एक व्यक्ति ने बताया कि जो गमछा था, गमछे पे खून के दाग थे, हाथ में यहाँ चोट थी, खून दिख रहा था, हाथ में चोट थी। एक व्यक्ति ने बताया कि यहाँ कोई चोट थी। तो इस प्रकार से अलग अलग ये बातें, 5 में से 3 लोगों ने बताया कि चोट थी, और 5वें ने बताया कि जो कपड़ा था, गमछा जो पेड़ में लगा था, उस पे खून के निशान थे, और दाहिने हाथ में यहाँ खून बह रहा था, ऐसा करके। सर, पूरे घटनाक्रम में कांग्रेस जो है कितना संतुष्ट है क्या, जो कार्रवाई हुई उस पर? देखिए, मिलने से ही प्रथम दृष्टया दिख रहा है कि जो लोग बंदी हैं एक मौके पे ही नहीं थे। 5 लोग तो जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के लिए मध्य प्रदेश में थे, रात वहीं पर सोए, और दूसरे दिन पुलिस की जानकारी में आए, पुलिस के लोग वहां थे, कोतवाल भी साथ में था। तो जब लोग ही वहां नहीं थे तो प्रथम दृष्टया इनसे चर्चा में तो स्पष्ट लगता था कि तो मौके पे नहीं थे। तो ये 5 लोगों के बंद होने का तो समझ में नहीं आ रहा। तो एडिशनल एसपी को छुपाने के लिए निर्दोष एसपी को भी हटा दिया गया है, एडिशनल एसपी के ऊपर निलंबन की कार्रवाई किया गया है। इससे संतुष्ट है? स्टाफ भी चेंज कर दिया थाना का? संतुष्टि तो तब होगी जब न्याय मिलेगा। एक व्यक्ति है जिनको फांसी में लटका हुआ पाया जाता है, और उस व्यक्ति को ये बताया जा रहा है, उनकी जो पत्नी है बेवा, वो कह रही हैं कि एक व्यक्ति आए थे और उनको बुला के ले गए कि कहीं दमोह, नाम दमोह आ रहा है, कौन सा दमोह है, पास का कोई गांव होगा, वहां सब समाज की किसी बैठक के लिए हमको जाना है। तो ये व्यक्ति कहाँ है? आखिरी व्यक्ति अगर उनके साथ ये गए तो इन व्यक्ति का कुछ पता नहीं चल रहा है। और जहां घटना हुई, जहां पर लाश पेड़ से लटकती हुई मिली, वहां से 101 मीटर, किसी ने 50 मीटर कहा, किसी ने 100 मीटर कहा, किसी ने रोड के पास कहा, एक रोड वहां से जा रही है उसके पास में, मोटरसाइकिल वहां थी, चप्पल भी वहीं थे। और ये जो चोट की बात आ रही है, ये पोस्टमार्टम में है कि नहीं मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन ये चश्मदीद माने जाने चाहिए कि जिनको वहां बुलाया गया था, इन लोग का ये कहना। ये बातें जब तक क्लियर नहीं होती